गाइस, वेलकम टू पॉपकॉर्न। मैं हूं उम्मिया शाहिद और मेरे साथ बैठे हैं एक बहुत ही जख्मी राफे महमूद। राफे, मुझे पता है आपके हाथ को क्या हुआ है। आजकल राफे ने एक साइड बिजनेस शुरू कर दिया है, लोगों की डिवोर्सेस कराना। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी पिटाई तो बनती है। मैंने किसकी डिवोर्स करा दी? मैं ऐसी चीजें नहीं करता। एक्सक्यूज मी, नूर बुखारी की जो 4th टाइम उनके साथ जो हुआ है, फिर से डिवोर्स हो गई है उनके हस्बैंड वाहिद हामिद अली खान के साथ, उसमें राफे का ही हाथ है बाय द वे। देखिए, उन लोगों की डिवोर्स होना, उनकी फिल्म चली नहीं, दोनों साथ एक फिल्म कर रहे थे। इश्क पॉजिटिव नाम था। बड़ा वाहिद हामिद अली खान ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की कि वो पटियाला घराना का नाम कहीं ले जाएं, रागा बॉयज के थ्रू, वो कुछ नहीं हो सका। नूर बुखारी ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह अपना फिल्म कैरियर या एक्टिंग कैरियर या होस्टिंग का कैरियर कुछ कर लें। किया भी है राफे, किया भी है। उसमें क्या फायदा? लोग भुला चुके हैं उनको। लोग देखते हैं हाँ भाई ये कोई ड्रामा, ये कोई खातून थी जो कभी डीप फ्रीजर में आती थी, अब ऐसा भी वो ये वाला उनका हिसाब था। तो मुझे तो कोई इतना, वो दोनों की वैसे भी कोई इतनी सक्सेसफुल वो नहीं थी, क्योंकि हमारे पास बड़ी रिपोर्ट्स आ रही थी जब शूट चल रही थी इश्क पॉजिटिव की, वहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और इनका अफेयर शुरू हुआ। अच्छा। और बीच में ऐसा भी बहुत दफा हुआ है कि जो फिल्म की शूट है वो रुक गई है इनके अफेयर की वजह से और इनके डिफरेंसेस की वजह से आगे पीछे हुआ है। लेकिन राफी, एक चीज दैट आई एब्सोल्युटली लव नूर फॉर, कि उन्होंने अपना जो ब्रेकअप है ना, वो बहुत ही हसीन तरीके से एक्सेप्ट किया है। शी इज नॉट डिप्रेस्ड, बल्कि उन्होंने आज ही एक वीडियो अपनी चलाई है ऑफ हर, लाइक शी इज डांसिंग एंड ग्रूविंग टू लाइक द ब्रेकअप सॉन्ग। मतलब इतनी अच्छी से अगर कोई करता है राफे, मतलब इन ब्रेकअप को एक्सेप्ट, तो वीडियो तो बनती है और मैं तो देखूंगी ये वीडियो राफे। सो लेट्स वॉच इट राइट नाउ। नूर बुखारी dancing to the breakup song. I just love this song and I think it's so fun that she's like actually like doing something about it. उम्मिया, पहले तो मुझे ये बताओ, आप इसको डांस कहती हैं? इस तरह का हम लोग जब क्लास 1-2 में हमारे पीटी टीचर आते थे ना, हमें एक्सरसाइजेस कराने, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स अबाउट सेलिब्रेशन। जो सेलिब्रेशन हो रहा है राफे, लाइक कोई रोना धोना नहीं चल रहा। जैसे वीना मलिक का जो रोना धोना चल रहा था, तो अब जैसे वीना को आप देखिए, उनका एक बहुत ही लाइक जख्मी दिल, और उनकी जो लाइक हस्बैंड है वो भी अपना रो रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइक सो यू नो लाइक इन दैट वे। ये तो बहुत फन है ना। नहीं, वो तो अगर वीना की आप बात करें तो ये दोनों भी एग्जैक्टली वही चीज करने जा रहे हैं जो वीना और उनके हस्बैंड ने की थी। कैसे? भाई 2-3 दिन पहले ये आया कि उनके हस्बैंड को नहीं पता और वीना ने खुला ले लिया है उनसे, और उनके हस्बैंड परेशान है इस चीज पर। वो बड़े चैनल्स पे जज्बाती स्टेटमेंट, रोमियोज वाले जज्बाती, कि मैं उनसे अपनी मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल, कि मतलब लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि यार प्लीज। लेकिन 23 मार्च को क्या हुआ? 23 मार्च को वो लोग मिल गए पाकिस्तान डे पे, सबके सामने। और मुझे लगता है ये नूर बुखारी और वाहिद हामिद अली खान मेरे ख्याल से ये 14 अगस्त को मिल जाएंगे या 6 सितंबर को मिल जाएंगे। कुछ नहीं, दोनों के कैरियर में कुछ नहीं हो रहा था उम्मिया। दोनों ने कहा ये चीज इन चल रही है, कोई अपना ब्रेकअप वगैरह सेलिब्रेट करो ताकि लोगों को अटेंशन दें, लोग थोड़ी सी उनसे बात करें और थोड़ा सा, क्योंकि दोनों खत्म थे। तो अच्छा चलो, ये सब खत्म थे। मिकाल जुल्फिकार के साथ जो हुआ, तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? उन्होंने तो अपना ब्रेकअप, मिकाल जुल्फिकार ने तो बहुत मैच्योरली, एक तो ये कि उनकी जो फेसबुक पे आप कह रहे हैं मैच्योरली, देखें फेसबुक पे तो इसलिए क्योंकि एक्ट्रेस का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि इनको लोग मॉर्निंग शोज पे, टीवी शोज पे, मुख्तलिफ पब्लिक गैदरिंग्स पे कपल के तौर पे अपने बेटर हाफ्स के साथ बुलाते हैं। तो अगर पब्लिकली डिस्क्लोज ना करें कि आपकी डिवोर्स हो गई है या आप सेपरेटेड हैं तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। मुझे मिकाल की ये बात अच्छी लगी, बहुत मैच्योरली उन्होंने कहा जी हमारे दरमियान डिफरेंसेस थे जो हम नहीं बिल्कुल सॉल्व कर पाए, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया, और उनके बच्चे भी हैं उनकी साहब का बेगम के साथ। तो मेरे ख्याल से मिकाल ने एक बहुत अच्छे और बड़े रिस्पॉन्सिबल एक्टर होने की, बिल्कुल इसी तरह उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। आप इतना बड़ा मामला है, कोई आम चीज थोड़ी है, रिश्ता टूटा है आपका किसी से, कोई मतलब ऐसे थोड़ी होना चाहिए। राफी, नूर की एनर्जी को मैं दाद दूंगी, and that's why राफे बेंच पे खड़े होकर जो वो डांस कर रही थी उसको आप एनर्जी कह रही हैं। कम ऑन राफे, अब देखिए डिवोर्स की बात बहुत हो गई, आपकी पिटाई की बात हो गई है। अब now let's move to our Mahira Khan, my favorite, like you know I love Mahira. अच्छा, there's another reason to love Mahira, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं in being inspired by you know how amazing she is. आलिया भट्ट, Bollywood's famous आलिया भट्ट ने खूब सारा इंस्पिरेशन लेके she's trying to look like Mahira. उन्होंने सेम एग्जैक्ट जंपसूट व्हाइट रंग का, सेम डिजाइनर, उन्होंने
वैसे ही अपना लुक इख्तियार किया एंड शी इज वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ मेटालिक शूज। माहिरा ने कब पहना था ये? माहिरा वॉर दिस लास्ट मंथ। वो अपना रईस का प्रमोशन कर रही थी एंड शी पोस्टेड दिस पिक्चर और उससे एग्जैक्ट 1 महीने के बाद आलिया ने इंस्पिरेशन हासिल करके शी इज वेयरिंग द सेम एग्जैक्ट ड्रेस, सेम एग्जैक्ट डिजाइनर और जूते भी वही ऑन द सेम लाइन, सिल्वरिश मेटालिक। तो यू नो आप देख रहे हैं कि हाउ आई थिंक आलिया को शायद आदत है। मेरे ख्याल से ये इसमें वाहिद चीज जो एक आप समझ लें अच्छी है या खुशाइन है वो ये है कि हमारे पहले लोगों की मेलोडीज लोग कॉपी किया करते थे, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी लोग कॉपी किया करते थे कि इस तरह बोलो वैसे बोलो, ये इस तरह करो ऐसे करो। बड़े अरसे बाद आपका किसी का स्टाइल स्टेटमेंट किसी ने कॉपी किया है, पाकिस्तानी का स्टाइल स्टेटमेंट कॉपी किया, वो भी इंडिया में जहाँ इतनी बड़ी फैशन इंडस्ट्री है, उनकी फैशन इंडस्ट्री इतनी इन्फ्लुएंशियल है खासतौर पे बॉलीवुड की वजह से। हमारे यहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत थोड़ी सी है, तो बाकी जितनी इंडस्ट्रीज है, फैशन इंडस्ट्री हो गई, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, वो फिल्म इंडस्ट्री के अराउंड अगर रिवॉल्व भी कर जाए तो बहुत थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। और बॉलीवुड के अगर किसी लीडिंग स्टार ने वो कपड़े पहन लिए तो चलो एक अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट आपके जो स्टार्स हैं उनके जो कपड़ों की चॉइस, इनकम सर्टोरियल चॉइसेस कहते हैं, वो बड़ी इंस्पायरिंग है, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। बट एट द सेम टाइम मतलब आलिया भट्ट और माहिरा में काफी डिफरेंस है, मतलब 12 साल बड़ी है वो उम्र में, प्लीज राफे, तो एक्सपीरियंस भी उनका उनसे बहुत ज्यादा है, तो इट वाज नेचुरल। राफे स्टाइल इज स्टाइल। अब देखिए माहिरा इज सो स्टाइलिश दैट यू नो पीपल, लोग इतने इंस्पिरेशन हासिल करें, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलो ये बड़ी बात नहीं है, अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट, अच्छा चलो 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 आपकी बात मान ली, ठीक है। आलिया भट्ट ने दिस वीक she was inspired by another Hollywood celebrity also. Same exact Reem Acra, जो हमारी बहुत फेमस डिजाइनर है इन हॉलीवुड, उनका ड्रेस सेम चीज कॉपी कर लिया, लाइक हेली यू नो स्टाइनफेल्ड। मेरे लिए तो हेली स्टाइनफेल्ड who's a Hollywood actress, जो कि आलिया भट्ट से भी छोटी है, उनसे भी इंस्पिरेशन हासिल करके उनका भी ड्रेस पहन लिया। कहता हूं इन द एंड ऑफ द डे एक एक्टर को ना एक अच्छा एक्टर होना चाहिए, जो आपकी फैशन चॉइसेस हैं, जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, उन सब चीजों को मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है इस चीज पे। अब अगर आलिया भट्ट का कोई अपना ओरिजिनल स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, अगर ओरिजिनल कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, तो इसमें हमें क्यों इतना इशू बनाना? मैं तो इशू बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मेरा मूड काफी ज्यादा खिसक जाए, हमें कोई अच्छी सी कोई रिकमेंडेशन तो दीजिए कि हम इस हफ्ते जाके कुछ एंजॉय करें, कोई हम मे बी हॉलीवुड फिल्म। हाँ, इस हफ्ते मैंने एक फिल्म जाके देखी, पावर रेंजर्स का जो एक रीबूट आया है। मैं पावर रेंजर्स का बहुत बड़ा फैन रहा, मैंने बचपन में सेगा पे मेगा ड्राइव 2 पे उनके गेम भी खेले, वो टीवी शो भी मैंने बड़ा फॉलो किया जो हमारे पास पल्स ग्लोबल के कैसेट पे अवेलेबल होता है, फिल्म और फिर टीवी शो। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पावर रेंजर्स के फैंस हैं उनके लिए एक नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट तो है कि जी वो फिल्म वापस आ गई है। व्हाइट रेंजर नहीं है, ब्लैक रेंजर नहीं है, जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी उसके अंदर। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि फिल्म ज्यादा कॉमेडिक हो सकती थी, ज्यादा ह्यूमरस हो सकती थी, क्योंकि इस फिल्म में हमेशा ये रहा कि सुपर हीरोज जो हैं वो 13, 14, 15 साल के लोग हैं, इस वजह से ज्यादा रूम था आपके पास मजा का, शुगल का, वो नहीं था। बट इन द एंड ऑफ द डे बच्चों की फिल्म है, बच्चों को इंस्पायर करती है अच्छे काम करने पे, एक सुपर हीरो फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है, तो मेरे ख्याल से आप सिनेमा जाएं और पावर रेंजर्स जरूर देखें। वेल, हम लोग तो पावर रेंजर्स देखेंगे और होपफुली राफी को एक दफा फिर से दिखाएंगे कि थोड़े से पॉजिटिव बन जाए। Until then, let's take a little break and come right back on Popcorn. I love this song. Zara dholki bajao gori. Oh my God! Like Adnan Sami just made it with this song. Definitely. What a film! मतलब मेरी शादी में तो यही बजेगा राफे। गोविंदा भी और ये भी why not? मतलब इसके लिए फ्यूजन वेडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा राफी, कमिंग बैक टू अदनान सामी, उन्होंने अभी हाल ही में अपना एक इंटरव्यू दिया रिगार्डिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप और उन्होंने अपने डिफेंस में बोला कि ऑल्दो ये सब जो हुआ, पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो पूरी आवाम है, उनको अभी भी वैसे प्यार करती है, ये उनका सोचना है। बट दे स्टिल लव मी, पाकिस्तानी जो है मेरे, दे स्टिल वांट मी अराउंड। लेकिन बट आपको क्या लगता है राफी, इज दैट ट्रू? नहीं, मेरा देखें, पहली बात ये कि अदनान समी खान ने जो कहा ना कि म्यूजिक की कोई सरहद नहीं होती और लोग मुझसे इसी तरह पाकिस्तान में लोग आज भी मुझसे, इम्पोर्टेंट चीज ये आज भी इम्पोर्टेंट चीज ये
आज भी और अभी भी लोग मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते जैसे हैं। पहले करते थे। मैं अदनान समी खान से ये पूछूंगा, पहले तो उनको ये बताना चाहूंगा कि सरगम वाले अदनान समी खान जिनका हमने अभी गाना देखा और मौजूदा दौर के अदनान समी खान में बहुत फर्क है। He's lost a lot of weight. ठीक है ना, पहली चीज ये। दूसरा ये क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी फिल्म में थे, और फिर जब आप इंडिया चले गए आपको क्या जरूरत थी ऐसे बयानात देने की कि जी कंग्रेचुलेशंस इंडियन आर्मी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स करके बहुत अच्छा किया, बहुत आपने वो किया। और फिर जब पाकिस्तानियों ने, तब की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तानियों ने उसके जवाब में उन पर प्रोटेस्ट किया कि भाई आप इससे पहले पाकिस्तानी रहे हैं, पाकिस्तान से आपको इज्जत मिली है, आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं तो वो वाकई में टेररिस्ट हैं। वाओ। तो उन्होंने जब इतनी बातें पहले कर दी हो ना आपने, उसके बाद जब आपको इंडियन नेशनलिटी मिल गई, जब आपको इंडियन पासपोर्ट मिल गया, अब आप सबके दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या नहीं? ऐसे नहीं होता। एंड राफी, मतलब तकलीफ जो मुझे हुई है वो ये है दैट यू नो, जब हमने लोगों को फेसबुक पे और हर जगह सवाल पूछा तो एवरीबॉडी वाज, मोस्ट ऑफ देम 99% ऑफ पाकिस्तानीज वो एग्री नहीं कर रहे थे अदनान के साथ। वो कह रहे थे दैट नो वी डोंट लाइक, वी वर वेरी अपसेट। वो बहुत ही, उन्होंने अपने बहुत ही अंदर का गुबार निकाला। लोगों ने ये भी उसमें लिखा है कि अदनान समी खान की वालिदा उनसे जितनी प्यार करते हैं उनसे इतनी नफरत करते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, और देखिए बात सिंपल सी ये होती है कि एक तो आप एक मुल्क जिससे आप हमेशा ज्यादातर हालत जंग में रहे, बिल्कुल ठीक है ना, एक अरसे तक, और अभी तक हालात अच्छे नहीं है, फ्रिक्शंस हैं, बहुत लॉसेस हुए हैं, बिल्कुल हुए। उसके बाद जब अदनान समी खान ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, मुझे नहीं समझ आता उनके जहन में क्या चल रहा था। पहले आपने, उसके बाद अपना क्या कहते हैं, रेशमा का जब इंतकाल हुआ था, हमारी फोक सिंगर, अदनान समी खान ने तब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, यहाँ की सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती। और अब आप इतनी सारी एंटी पाकिस्तान, मतलब हर पाकिस्तानी का वो हक है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करे, पाकिस्तान को डिफेंड करे, पाकिस्तान को ओन करे। उनके मुंह पे आप आके गालियां देके क्रिटिसाइज करके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें। हाँ, बट आपको पता है उनका एक ये भी मुझे लगता है स्टांस था कि जितनी मुझे अपॉर्चुनिटीज शायद इंडिया में मिल सकती थी और मिली, वैसी शायद पाकिस्तान में ना मिल पाती। आपके मतलब आपके लिए व्हाट डू यू थिंक, इज दिस वैलिड? मुझे कंसर्न ऑफ है, देखिए इनवैलिड फॉर अदनान समी खान। मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बॉलीवुड बहुत बड़ा है, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जिस पॉइंट पे अदनान समी खान पाकिस्तान छोड़ के गए हैं ना, वो पॉइंट था जब आपका म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल अपने उरूज पे थी, नया बैंड कल्चर था, नए बैंड्स थे, दुनिया भर में ये लोग हाउसफुल कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, एल्बम्स का कल्चर था, म्यूजिक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर मौजूद था। वो परफेक्ट टाइम था अदनान समी खान के लिए कि वो आते और अपने सोलो करियर को आगे बढ़ाते। सरगम के बाद एक दो सोलो रिलीजेस के बाद अब गायब हो गए। आपने उस वक्त ये कंफर्टेबल रूट तय किया, चुना आपने अपने लिए, वरना आपकी इस वक्त बहुत रिस्पेक्ट होती। और फिर इंडिया जाके भी, ठीक है वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिन्होंने इंडिया जाके भी काम किया वो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी लीडिंग एक्ट्रेसेस को अपनी वीडियोस में लेके उन्होंने काम किया है उसके अंदर। ऑफ कोर्स, और ये तो किया है, बट यू नो वी होप कि यू नो अदनान कैन कम अप विद अ बेटर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज बहुत सारे लोग उनसे बहुत ही ज्यादा अपसेट है। लेकिन एक्चुअली एक और इंसान है बॉलीवुड में जिनका थोड़ा सा इशू चल रहा है, करण जौहर कि नेपोटिज्म के ऊपर हमने काफी बातें लास्ट टाइम भी हमने दी, इससे पहले कि आई थिंक हम कुछ भी बोलें पहले मुझे बताना है। यानी वो जो सिफारिश नेपोटिज्म का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप सिफारिश या अगर आप किसी को जानते हैं अच्छे से, चाहे वो फैमिली का हो या फ्रेंड्स हो, तो आप उनको चांस दें इंस्टेड ऑफ गिविंग अ चांस टू जैसे नए लोग या लोग जिनका इतने कनेक्शंस नहीं है। तो फिर इससे पहले कि मैं कुछ भी और बोलूं, हम लोग ये एक थोड़ा सा पुराना इंटरव्यू है करण जौहर का, पहले ये सुन लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं नेपोटिज्म के बारे में और अपने साथ एक कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो वो देखते हैं एंड लेट्स कम बैक। A lot. I picked up a chubby girl. I saw something, and maybe the fact, I can't lie, maybe the fact that she was Mahesh Bhatt's daughter also excited me. I don't know, it could be, right now I'd like to say no, but it may have been a very strong sub-layer, and that is nepotism, and we're guilty, and I'm guilty. I'm definitely guilty. Would I have cast Varun Dhawan if he wasn't David Dhawan's son? Because he was David Dhawan's son, he was on my set as an AD, and that's why I spent enough time for me to understand that he can be a movie star. So as I said, you know, it's a lot to do with the fact that there are too many factors in this country that determine movie stardom, and I think true talent is the least of them. अब जैसे कि आपने सुना, करण जौहर ने अपने मुंह से बोला
कि हाँ मैं नेपोटिस्ट हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैं गिल्टी हूँ, दिस इज हिज वर्ड कि आई एम गिल्टी। तो वो कह रहे हैं कि शायद अगर आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी ना होती, या वरुण धवन जो है वो लाइक यू नो इफ ही वाजंट अ सन लाइक द सन ऑफ लाइक डेविड धवन जो कितने बड़े डायरेक्टर हैं, तो शायद मैं उनको कास्ट नहीं करता, उनको मौका नहीं देता। तो उन्होंने अपने मुंह से ये बोला और ये पुराना इंटरव्यू उन लोगों ने निकाला, व्हिच इज रियली सैड कि अब इतनी ज्यादा असल में खींचमतानी दूध का दूध पानी का पानी हो गया है ना। इनको कंगना रनावत के साथ उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपने फेवरेट लोगों को कास्ट करते हैं, आप फादर हैं नेपोटिज्म के, आपकी वजह से ये इंडस्ट्री में कल्चर बढ़ रहे हैं ना। इनको इतना वोकली जाके उसको डिफेंड करना चाहिए था। अगर आप हैं, अगर आप फेवरेटिज्म करते हैं, अगर आप अपने चंद जानने वालों को इंडस्ट्री में जगह देते हैं तो तस्लीम कर लें, तस्लीम कर लें, वो गुनाह नहीं है, एक्सेप्ट कर लें, तो एक्सेप्ट कर लें, अच्छा। मान लें कि हाँ भाई एक्नॉलेज करें कि ऐसा है। आपने बिला वजह आपने कंगना रनावत के साथ एक डिबेट में गए और पूरी इंडस्ट्री को पता है कि आप नेपोटिस्ट हैं, आप फेवरेटिज्म करते हैं, आप बड़ी फैमिलीज के लोगों को चांस देते हैं। और हुआ क्या उस पूरे चक्कर में किसी ने पास्ट इंटरव्यू निकाल लिया। राफी मैं थोड़ा सा डिफेंड करूंगी करण को, बिकॉज अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, चाहे आप किसी भी खानदान से आ रहे हो, यू कैन नॉट डू इट। लाइक अगर आप देखिए उदय चोपड़ा को देखें, ईशा देओल को, जैसे उदय को देखिए, उदय इज द सन ऑफ यश चोपड़ा हु इज द बिगेस्ट नेम इन बॉलीवुड हिस्ट्री। वाहिद एक्टर जिनका कुछ नहीं हुआ आज तक बॉलीवुड में, मतलब उन्होंने बॉडी बना के देख ली, उन्होंने डांस करके देख लिया, उन्होंने। देखिए राफी की कॉन्डिसेंडिंग बातों पे, नेगेटिव बातों पे मत जाइए, बिकॉज आई लव उदय चोपड़ा एंड ही वाज आई थिंक वेरी टैलेंटेड। उनकी एक्टिंग वाज ऑन पॉइंट, उनका डांस वाज ऑन पॉइंट। हंसते रहे, मैं तो सुन ही नहीं रही हूँ, मैं तो बात ही नहीं सुन रही हूँ उनकी। आई थिंक उदय वाज अमेजिंग, आई लव उदय। Okay, I think he's funny. Romance maybe films maybe he funny can do for comedy. the wrong reasons, but yes. No, he's done amazing in the Dhoom franchise. लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, and that's really sad for me. और यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के भाई, मतलब कुछ नहीं हो सका उनका। मतलब and that just shows, right? अब ईशा देओल को देखिए, अब ईशा comes from such a connected, well surrounded with like a very strong family. धर्मेंद्र की बेटी, हेमा मालिनी की बेटी, अब उनके साथ like nothing happened, हालांकि उनको इतने बड़े बैनर्स मिले, यश राज का बैनर मिला, there was so much backing. कभी मैं ख्याल से अगर आपके अंदर जरा सा टैलेंट ना हो ना, अगर टैलेंट बिल्कुल ना हो, तो आपके नाम के आखिर में जो भी लगता हो ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई फील करण जौहर is not guilty. I just feel नहीं, करण जौहर अपनी जगह वो गिल्टी है, अच्छा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि लोग इससे पहले कि थोड़ा सा वो करें, मैं एक और नाम लूंगी, फरदीन खान। फिरोज खान is such a huge name in Bollywood. Like उन्होंने सब कुछ किया, like he was so classy, he had that style, he had those big banners. फरदीन like he just उनकी एक दो देव बड़ी अच्छी फिल्म थी, तुमने क्या किया, जंगल बहुत अच्छी। I love जंगल, by the way जंगल बहुत ही underrated movie है। राम की चीजें नहीं आती क्योंकि देखिए सिफारिश आपको सिर्फ कैमरे तक लाती है, उससे आगे आपका अपना। अब देखिए आप सलमान को देख लीजिए, माय डार्लिंग, माय लव सलमान, आई लव यू सो मच। सलमान को देखिए, आई लव हिम सो मच। वो सुहेल खान के लिए कुछ नहीं कर सके, हालांकि सुहेल खान इज टैलेंटेड इन हिज ओन। उनको एक दो अच्छी फिल्में भी मिली, लेकिन उसके बाद वही उन्होंने के तौर पे। लेकिन सुहेल खान तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, हालांकि उनके वालिद फिर सलीम खान बहुत बड़े स्क्रीन राइटर रहे अपने जमाने के, और उनके घर से ऐसा एक्टर आना। चलो दूर नहीं जाते, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन सन, वो मतलब उनका आई फील करियर जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और मुझे अभिषेक के उसमें लगता है कि कभी आप बड़ी, तो मुझे लगता था कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन अभिषेक एक तो फैमिली प्रेशर, अमिताभ से हमेशा कंपैरिजन रहेगा, कुछ भी कर लें, और दूसरा ये कि बैड चॉइसेस। ओके, पता है चॉइसेस की बात हम बाद में करेंगे। वी होप दैट ऑल ऑफ आवर लवली चाइल्ड स्टार्स, एवरी स्टार, दे ऑल डू वेल। लेकिन जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, बिकॉज वी आर कमिंग बैक विद सम अमेजिंग न्यू स्टफ। सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। हेलो गाइस, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम बात करेंगे कुछ ऐसे रास्ते की जो कि राफे उस रास्ते पे होके आए हैं। आई एम सो कंफ्यूज्ड है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट साहिर लोधीज फिल्म, और उसका भी नाम रास्ता है, और मेरे दिमाग के रास्ते थोड़े से बंद होते जा रहे हैं। तो राफी, इस
प्रॉब्लम में और इस जितना सिचुएशन में मुझे बहुत आपको इस वक्त अफसोस हुआ है ना, जितनी मुश्किल से आपसे वो नाम निकला है, रास्ता, ऊपर से साहिर लोधी, जैसे कोई कड़वा घूंट। मैं कई बातें नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा सा, लेकिन आपके ऊपर भी ये एक हैबत तारी हो गई ना असल में। उन्निया, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे कजन ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या? वो साहिर लोधी की फिल्म देख के आए, उन्होंने कहा कि यार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ने साहिर लोधी की फिल्म देखी और एक लोग जो अभी तक ठीक है। तो मेरे साथ ये था कि मैं जब वो फिल्म देखने गया, मुझे साहिर लोधी से कतई कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा। मुझे था कि एक बहुत बुरी फिल्म होगी। और मैं जब सिनेमा में इसी नीयत से बैठा, मैंने पॉपकॉर्न भी इसी नीयत से लिए और मैंने इसी नीयत से फिल्म देखना शुरू की। और जब एक जख्मी साहिर लोधी स्क्रीन पे सामने आए तो ड्रामा शुरू हो गया। साहिर लोधी का तो सीन भी कहीं आ जाए तो ड्रामा शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अब बताता हूँ इस कहानी में क्या हो रहा है, तो वो पीछे एजाज असलम, सना और इनके कैरेक्टर्स पे जब गए, तो मुझे कोई मेरे ख्याल से जिंदगी के 6, 7, 8 मिनट होंगे उस फिल्म में जब मैंने कहा नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है ये फिल्म। अच्छा चलो। फिर मैंने कहा कि चलो कुछ है, लेकिन फिर क्या हुआ? साहिर लोधी को मोहब्बत हो गई। अब साहिर लोधी को मोहब्बत जब भी होती है ना, हाँ। वो रेडियो हो, अब तक रेडियो पे हमने देखा है या उनके शोज में उनको देखा था, तो उसका एंड रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता। देखिए राफी, ये एंड रिजल्ट तो भूल जाइए, मैं एक गाना मुझे देखना है कि ये क्या करेंगी देख के, प्लीज। तो राहत की आवाज में है ना, तो उसके लिए तो राहत साहब के लिए तो मैं देखूंगी ना गाना। देख ले। चलो जल्दी से गाना देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट साहिर हैज डन विद द अमेजिंग सॉन्ग। ओके, गाना मैंने देखा और अब आपको कैसी लगी राहत की मधुर आवाज, साहिर की खूबसूरत अदाकारी पे कैसी लगी? मुझे राहत की आवाज तो बिल्कुल बैठ रहे थे ना जैसे एक दूसरे के लिए बनी हुई आवाज। ऐसा कुछ नहीं था राफे, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे कुछ नेगेटिव बोलूं? देखिए यही मेरी कैफियत थी जब मैंने बड़ी स्क्रीन पे साहिर लोधी को वो सब चीजें करते हुए देखा जो वो चाहते थे कि वो एक दिन फीचर फिल्म में करें, लेकिन अलमिया ये था वो फिल्म लिखी साहिर लोधी ने, उस फिल्म को डायरेक्ट साहिर लोधी ने किया, उसके अंदर एक्स साहिर लोधी कर रहे हैं और जो बॉक्स ऑफिस की सूरत हाल है उसके हिसाब से सिनेमा में देख भी सिर्फ साहिर लोधी है। आप पॉपकॉर्न भी क्या उनके अपने हाथ से बने हुए थे? जी मुझे यही लग रहा है। साहिर लोधी कोई पॉपकॉर्न होंगे उनके जो लोग ले, क्योंकि उसमें बहुत अजीब चीजें इस फिल्म की। एक तो साहिर लोधी हीरो नहीं, उनको मान लेना चाहिए कि ना आपकी पर्सनैलिटी है, एक बड़ी स्क्रीन वाली जब ठीक पता है क्या होती है, हम लोग कहते हैं जी खूबसूरत होना चाहिए, वेल बिल्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा उनमें एक प्रेजेंस होती है। जब आप कैमरे पे आ रहे हो पता चले कोई आ रहा है कैमरे पे, इनके कोई अपने इमोशंस है, इनकी कोई अपनी पर्सनैलिटी है, साहिर लोधी में नहीं है वो। बट राफी चलो पर्सनैलिटी छोड़ दो, लेकिन अगर आपको एक फिल्म ऐसी फिल्म बनानी है तो बाबा मेक इट ऑन योर ओन डॉक्यूमेंट्री आप बना लो। हाँ, मतलब आप लाइक माय लाइफ एज एन आरजे और बिल्कुल एज अ टीवी आप उसमें यूं करके कैमरा लेके बस चले, आप चलो, आप सेल्फी स्टिक हम लोग आपको देंगे एंड डू सम एंड हम लोग बाय द वे वी लव हिम एज एन आरजे। टीवी होस्ट इतने अच्छे, राइट, मतलब आप जिस चीज में आप एक्सेल करें, जिस चीज में यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, आप उसी में स्टिक रखो, स्टिक टू दैट। बिल्कुल। और मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि ये फिल्म शायद साहिर लोधी के दिमाग में हो रही थी। ओके। एक तो होता है ना फिल्म बड़ी स्क्रीन पे हो रही हो, हाँ। तो मुझे लगा कि ये फिल्म जो है ना उनके अपने दिमाग में हो रही थी, उनको लग रहा था बहुत ही कोई कैफियत सामने आ रही है, लेकिन जो सामने वाले लोग थे बस वो ये पूछ रहे थे हो क्या रहा है मेरे साथ। राफे ये मेरे साथ क्या हो गया अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो लेट्स क्विकली स्विच द सब्जेक्ट और कोई अच्छे से रिकमेंडेशन आप दीजिए, कोई देसी फिल्म आपने देखी हो? हाँ, अभी हम सोहेल खान का जिक्र कर रहे थे तो एक मुझे इंडियन फिल्म याद आई, अर्ली 2000s में बनी थी और बड़ी अच्छी एक्शन फिल्म है वो। साहिर लोधी से भी बिल्कुल साहिर लोधी साहब को परफेक्ट ब्रेक मिलेगी। उस फिल्म की बड़ी ऑड कास्ट है, वो कास्ट जो कभी अच्छी फिल्मों के लिए नहीं माने गए, सनी देओल, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम और सोहेल खान। सोहेल खान जी, फिल्म का नाम था लकीर। बड़ी जबरदस्त एक्शन फिल्म है, दो भाइयों की कहानी है। एक जाए कि जब बॉलीवुड ओवरऑल एक कंप्लीट फिल्म बनाता था, थोड़ा सा अच्छा एक्शन होता था, तो उसके लिए जाएं, सो डेफिनेटली वॉच लकीर। देखिए अब तो हमने आपको रिकमेंडेशन भी दे दिया है, तो साहिर लोधी को हम वी इवन मेंशन्ड हिम, जल्दी से ब्रेक लेते हैं और अपनी मूड अच्छा करते हैं। ओके गाइस, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक सून, वी आर वेटिंग।
back from our break और अब हम बात करेंगे नाजिया हसन की। अगर नाजिया आज हमारे साथ होती तो she would have turned 52। उनकी आज 52nd सालगिरह है and it's so sad because she was one of our brightest stars। जो कि मैं कहूँगी उनके गाने इतने खूबसूरत होते थे। Before any discussion मुझे एक गाना सुनना है of my favorite नाजिया। तो जल्दी से वो एक था ना आंखें मिलाने वाले। Let's hear that one. Let's hear that song quickly and come back. See, this song is still so relevant। और ये ज़माना था ना ऑडियो ट्यून आप कर सको ना कुछ उसमें रिवर्ब या एकोज डाल सको। This is her original voice and it's हसीन। और इतना मतलब अभी जब आपने बताया कि उनकी 52nd यानी 52वीं सालगिरह होगी, सच ए यंग आर्टिस्ट टू डाई, मतलब इतना उनका काम था और हमें इतने कम के मतलब हालांकि उनका करियर बहुत बचपन से उन्होंने गाना शुरू किया, अबाउट 20-22 साल तक उनका करियर सिंगिंग का स्पैन करता है, लेकिन इतनी कम जिंदगी में इतना ज्यादा म्यूजिक वो पाकिस्तान को दे गई। क्योंकि नाजिया की सबसे बड़ी बात ये थी उन्निया कि अपार्ट फ्रॉम म्यूजिशियन कि भाई वो तो इनका ज़ोहेब का बिद्दू जो इनके प्रोड्यूसर थे उनका एक बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट थी। नाजिया ने पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा नया इमेज क्रिएट किया था कि जी हम टाइट्स में, हम शर्ट्स में पीटीवी के सेट के ऊपर हम डांस भी कर लेंगे। बड़ी मॉडर्न एमटीवी इंस्पायर्ड वीडियोस आपके पास नाजिया और ज़ोहेब के थ्रू आना शुरू हुई। डिसेंट, यही तो बात है ना सबसे ज्यादा कि आप जो रवायती काम भी उनका है वो बहुत अच्छा है, जो वेस्टर्न काम भी है वो बहुत अच्छा है। बॉलीवुड में जो काम जी जो बॉलीवुड में काम किया, मतलब बॉलीवुड शी इज सच अ सेंसेशन कि करण जौहर तक ने has actually incorporated her song into his film Student of the Year। और in the end of the day देखें what matters is your legacy। आप दुनिया को क्या देके जाते हैं। अब आप हदीका ले लें, फरिया परवेज ले लें, जोई वकजी ले लें। जोई वकजी तो मोरलेस नाजिया जैसा ही म्यूजिक करती हैं क्योंकि नाजिया का बड़ा पॉप म्यूजिक था, बड़ा हैपनिंग था, लेकिन जिस वजह से नाजिया हमेशा इन सब में से सबसे अलग रहेंगी और हैं बहुत ज्यादा जॉनरास किए उन्होंने, ठीक है ना। एंड सॉरी टू कट यू ऑफ बट अ पॉइंट टू बी मेड कि उन्होंने अपनी नेशनैलिटी सेम रखी, हालांकि शी ट्रैवल्ड अ लॉट, शी वाज डूइंग सो मच बॉलीवुड, यूके रही काफी अरसे बिल्कुल, लेकिन अनलाइक अदनान सामी व्हिच इज सो सैड, उन्होंने अपनी नेशनैलिटी को पाकिस्तानी ही रखा डिस्पाइट डूइंग ऑल सो मच। उनका बॉडी ऑफ वर्क भी ना इतना डाइवर्स है कि अगर कोई भी सिंगर आज उठता है सामने आता है तो उनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन नाजिया हसन खुद है। तो वी होप वो एक बेहतर जगह पे हो, अल्लाह उन पे और उनके जो घर वाले उन पे रहम करे, उनको सब्र अता फरमाए आगे चलते। अच्छा यू नो व्हाट, परिणीति चोपड़ा जो है वो वापस थोड़ी सी लाइमलाइट में आई हैं एंड दिस टाइम इट्स नॉट बिकॉज उन्होंने इतना वजन कम किया है बट इट्स बिकॉज उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। उनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है मेरी प्यारी बिंदु, दैट्स द नेम ऑफ द मूवी। कहाँ नाजिया हसन थी और कहाँ राफी, देखिए परिणीति अभी शी इज जस्ट कम इनटू द लाइमलाइट, तो उनको एंजॉय करने दीजिए, आने दीजिए। पहले उनका गाना सुनेंगे, I want to hear the गाना जो परिणीति ने अपना डेब्यू गाना गाया है, and let's come back and then let's end the show on this I guess, but first let's listen to the song, yeah. Guys, sadly हमारे पास वक्त नहीं बचा, but you guys better come back next week because हमारे पास इतनी सारी और खबरें हैं to give you, and thank you so much for watching us today. We'll see you next week. Bye.